नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, समस्त कर्मों को विध्वंस कर देने वाले और संपूर्ण विश्व तत्व के ज्ञाता ऐसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को उन्हीं के गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करते हुए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में जिनागम के सर्व विषयों को एक प्रकार से सूचीबद्ध रूप से, सूत्रबद्ध रूप से हम जैसे अल्पज्ञ लोगों के लिए एकत्रित करके रख दिया। सूत्र रूप में सबको प्रस्तुत करके बतलाया है और उसी सब का स्पष्टीकरण करते हुए उसकी व्याख्याएं लिखते हुए ये राजवार्तिक नामक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव न्याय, तर्क और बड़ी तार्किक शैली में, अद्भुत शैली में मतांतरों की समीक्षा करते हुए इस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रथम सूत्र संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कि पहला सूत्र जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, उस सूत्र का क्या अर्थ है, क्या भाव है और उसकी व्याख्या किस प्रकार की है। देखिए, बहुत मार्मिक ढंग से इन्होंने यहाँ व्याख्या की है। मतलब अपन ने पीछे यदि अपन वैशेषिक मत वालों की समीक्षा को छोड़ देवें और कल जो अपन ने ये प्रकरण 25 नंबर पैराग्राफ से जो पढ़ा है, समझिए आप, ये 26 से 29 नंबर पैराग्राफ में जो बात सामने आई है कि ज्ञान शब्द का ग्रहण पहले करना चाहिए था और दर्शन शब्द का ग्रहण बाद में होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। दर्शन शब्द का पहले प्रयोग किया गया, ज्ञान का बाद में प्रयोग किया गया। इन्होंने हेतु दो दिए शंकाकार ने। पहला हेतु दिया कि ज्ञान शब्द छोटा होने की वजह से सूत्र में पहले दिया जाना चाहिए। किसी भी शब्द के पहले दिए जाने के संदर्भ में दो नियम ख्याल में आते हैं, ऐसा शंकाकार का कहना है। पहला नियम तो वो शब्द छोटा होना चाहिए। यदि वो शब्द छोटा है तो उसे पहले रखा जाना चाहिए। दूसरा नियम कि छोटा तो नहीं है, लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से देखें, क्रम की दृष्टि से देखें तो जैसे जो पहले आया है वो पहले, जो बाद में आया है वो बाद में, इस पद्धति से यदि हम चलें तो ये कहा जा सकता है कि भाई ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, बिना ज्ञान के श्रद्धा नहीं होगी। तो इसलिए क्या कथन बनेगा कि ज्ञान पहले होना चाहिए और दर्शन बाद में होना चाहिए। बोलो तो फिर सूत्र को बदलना चाहिए ना। उमा स्वामी आचार्य ने जो सूत्र लिखा है वो सूत्र उचित नहीं है। इसका बहुत मार्मिक समाधान दिया। आप लोगों में से कोई बतला सकता है इसका क्या समाधान किया गया था? हाँ, क्योंकि सम्यक, वो जो ज्ञान जिससे सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता जब तक कि सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। तो ज्ञान ही रह जाता है जब तक उसकी श्रद्धा की मोहर नहीं लगती। ये तो जवाब नहीं दिया था। ओ सॉरी, आप किताब में से हाँ, मैं तो ग्रंथ का ही जवाब पूछ रहा हूँ जो कल बतलाया था। और कोई है? देखिए, मैं बतलाता हूँ, याद रखने हैं आपको। आप लोग यदि याद नहीं रखेंगे तो फिर कुछ सार्थकता ही नहीं रहेगी अपनी क्लास की। जो गैर महत्वपूर्ण बातें हैं वहाँ तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता हूँ। मतांतरों की चर्चा हो, अन्य मतावलंबियों की चर्चा हो, जिस प्रकरण से अपना कोई ऐसा विशेष संबंध न हो तो छोड़ दे रहे हैं अपन। लेकिन फिर भी यहाँ जो चर्चा चल रही है अपनी, ये चर्चा तो मार्मिक चर्चा है भाई। क्या कहा है कि दर्शन के पूज्यत्व होने के कारण, दर्शन पूज्य है, श्रद्धा पूज्य है और पूज्य व्यक्ति को पहले ग्रहण करना चाहिए, बस ये नियम है।
जो पूज्य होगा वो पहले आएगा। इस नियम को ध्यान में रखते हुए दर्शन को पहले रखा गया है और ज्ञान को बाद में स्थान प्राप्त हुआ है। फिर शंका उठाई कि साहब चारित्र भी पूज्य है तो ज्ञान को लास्ट में रखा जाना चाहिए था। सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञानानि मोक्ष मार्ग है, ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो चारित्र होता है वो चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। ये दूसरा तर्क दिया। पहला तर्क दिया दर्शन के पूज्य होने की वजह से दर्शन को प्रथम स्थान प्राप्त है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर ज्ञान को सेकंड नंबर पे क्यों रखा गया? दर्शन और चारित्र के बीच में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। ये ज्ञान पूर्वक चारित्र भी बहुत गजब बात कहना चाहते हैं। माने ज्ञान पूर्वक चारित्र का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिना ज्ञान के चारित्र अंगीकार करने की बात करता है तो उसका वो चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होकर के मिथ्या चारित्र नाम प्राप्त करेगा, वो गलत चारित्र है। तो असली चारित्र कब होगा? कि असली चारित्र तभी संभव है जब ये व्यक्ति ज्ञान करे पहले। अरे जिस चीज का पालन करना है, जिसका आचरण करना है, जिस प्रवृत्ति को अपनाना है, कम से कम उसके पहले उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। हम चारित्र की बात करते हैं और चारित्र का ज्ञान ही नहीं है, फिर कैसा चारित्र होगा? इसलिए चारित्र के पहले ज्ञान जरूरी है, यह बात भी यहाँ कही गई। ठीक है, चलिए अब ये पूरा प्रकरण हो जाने के पश्चात, हाँ बोलिए। हाँ, तो श्रद्धा भी तो ज्ञान पूर्वक ही होती है। नहीं, लेकिन श्रद्धा पूज्य है। श्रद्धा में पूज्यत्व पना होने के कारण श्रद्धा को पहले स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञान पूज्य नहीं है। श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है, ये तो इन्होंने शंकाकार ने कहा ही था, और जवाब देते हुए तो यही कहा था कि श्रद्धा पूज्य है। ज्ञान भले ही पहले होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, चारित्र के पहले ज्ञान को रखने का कारण है। चारित्र के पहले ज्ञान को रखने का कारण ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, तो वहाँ वो तर्क दिया गया, ऐसा ही है। तो फिर श्रद्धा भी तो ज्ञान पूर्वक ही होती है। तो सब जगह पर एक ही नियम नहीं लगता ना। कभी जैसे देखिए ज्ञान छोटा अक्षर है, तो ज्ञान छोटा है इसलिए उसको पहले रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं रख करके श्रद्धा को पहले रखा। आगे कई सूत्र ऐसे आएंगे जिन सूत्रों में इस प्रकार की चर्चा होगी कि उसमें किसी अक्षर को छोटा जान करके पहले रखा गया होगा, उसमें पूज्यत्व की बात नहीं करेंगे। ये तो क्यों रखा गया है उसके पीछे तर्क दे रहे हैं। अब ये इनके खुद के तर्क हैं ये कि ऐसा होना चाहिए। आपने को इस बात को स्वीकार करना है कि हाँ भाई ये बात है। जैसे किसी भी चीज के बारे में जब कुछ पूछा जाता है तो उसका कोई कारण बतलाया जाता है ना, तो उसका कारण बतला रहे हैं कि श्रद्धा की पूज्यता के कारण श्रद्धा पहले है और ज्ञान पूर्वक चारित्र होने के कारण ज्ञान चारित्र के पहले है। मतलब जब ज्ञान और चारित्र की बात चलती है तो क्रम की वजह से ज्ञान को पहले रखा जाता है, और जब श्रद्धा और ज्ञान की बात चलती है तो पूज्यता की वजह से श्रद्धा को पहले रखा जाता है। कि तब श्रद्धा पूज्य क्यों है? कि श्रद्धा पूज्य इसलिए है कि उसकी पूज्यता के बिना ज्ञान को पूज्यता प्राप्त नहीं होती। उसकी मौजूदगी के बिना ज्ञान पूज्यता को प्राप्त नहीं होता, इसलिए श्रद्धा पूज्य है। श्रद्धा ही पहले होनी चाहिए। आप सोचिए यदि श्रद्धा नहीं हो, मजबूत न होवे, तो ज्ञान में तो फर्क क्या पड़ा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ा है ना। ज्ञान तो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहा है। सम्यक दर्शन हो जाने पर ज्ञान में क्या परिवर्तन हो गया? जो ज्ञान था, प्राप्त ज्ञान था, चाहे वो 6 द्रव्य के संदर्भ में हो, चाहे 7 तत्व के संदर्भ में हो, उस ज्ञान में क्या फर्क पड़ गया? ज्ञान तो 6 द्रव्य की परिभाषाएं वैसा ही रहेगा ना। हाँ। तो अब उस ज्ञान का सम्यक नाम क्यों पड़ गया? ज्ञान को सम्यकता का अधिकार दिलाने वाला कौन है? ज्ञान को पूज्य अवस्था तक ले जाने वाला, पूज्य अवस्था तक पहुंचाने वाला कौन है?
ज्ञान को महिमाशाली बनाने वाला कौन है? ज्ञान की महिमा किस वजह से है? श्रद्धा की मौजूदगी की वजह से, श्रद्धा के साथ की वजह से ज्ञान को पूज्यता प्राप्त है। यदि श्रद्धा साथ में नहीं होती तो ज्ञान को पूज्य भी नहीं कहा जाता, ज्ञान की महिमा भी नहीं होती। ज्ञान की महिमा ज्ञान से नहीं है, ज्ञान की महिमा श्रद्धा से है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे साहब ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान होने से ही क्या होता है, खुद को ही भरोसा नहीं है, बातें तो बहुत करता है भगवान की। बोलो, किसी व्यक्ति को सर्वज्ञता के बारे में खूब ज्ञान हो लेकिन सर्वज्ञता के बारे में श्रद्धा न हो, उसके ज्ञान की क्या कीमत है? कि कोई व्यक्ति को नॉलेज बहुत है, डॉक्टर है वो, और उसको बहुत नॉलेज है दवाइयों की, उसकी मरीजों की, मर्ज की, बीमारी की, हर तकलीफ के बारे में बहुत अच्छी गहरी पकड़ है उसको, लेकिन जब कभी उससे बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको ही भरोसा नहीं है, ये जो दवाई दे रहा है। तो आप उस डॉक्टर को कितना वैल्यू देंगे जिस डॉक्टर को खुद को ही भरोसा नहीं है अपने ज्ञान पर? कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। बिना श्रद्धा के ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, बिना भरोसे के ज्ञान शून्य है। इसलिए एक ही तर्क दिया गया, श्रद्धा पहले होनी चाहिए। श्रद्धा है तो सारा ज्ञान सच्चा है, और श्रद्धा नहीं है तो सारा ज्ञान झूठा है। तो कहते हैं ऐसी बात, बहुत बार आप भी जानते हैं ये सब, कि सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में उसका इंजीनियरिंग का ज्ञान भी सच्चा ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। मेडिकल का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, श्रद्धा सम्यक हो जाने के बाद में। और श्रद्धा यदि झूठी है तो शास्त्र ज्ञान पढ़े, समय सार का ज्ञान हो तो भी मिथ्या ज्ञान है। गजब हो गया साहब, समय सार के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हो और इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हो। ये क्या हो गया है आपको? आपकी बुद्धि कैसी है? मेडिकल के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह रहे हो, आयुर्वेद के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह रहे हो, लौकिक बिजनेस व्यापार MBA के ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान कह रहे हो, और समय सार, प्रवचन सार, नियम सार के ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कह रहे हो। हम नहीं कह रहे। श्रद्धा, श्रद्धा सम्यक तो कोई भी ज्ञान सब सम्यक, श्रद्धा झूठी तो ज्ञान झूठा। इसलिए श्रद्धा को तो नंबर 1 पे रखना ही पड़ेगा अपने को, ज्ञान से पहले। हाँ पंडित जी। ठीक। हाँ वही वो भी डिफरेंस ना द्रव्यलिंगी भावलिंगी में भी होगा ही ना? क्या द्रव्यलिंगी? हाँ, कह सकते हैं ना, इतना ज्ञान है बट श्रद्धा नहीं है तो जो द्रव्यलिंग, सही कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं सुशीला बहन। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, मान लीजिए 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, मिथ्यात्वी है भी, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान की कीमत कितनी है? उस ज्ञान की कीमत तो बिल्कुल नहीं है, उस ज्ञान की वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, अप्रामाणिक है, प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है इस वजह से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। चलिए, यही महत्वपूर्ण बिंदु थे कल जिनकी अपन ने यहाँ बात की है। इसके संदर्भ में यदि और कोई शंका हो तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने को आगे बढ़ना है। अभी अन्य मतियों की चर्चा शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। बढ़े ना आगे? हाँ जी। पेज नंबर देखिए आप लोग, ग्रंथ के आधार पर बात करता हूँ मैं। ग्रंथ का पेज नंबर है 271, 271 नंबर पेज देखिए। और PDF का भी बतलाऊं मैं, PDF का पेज नंबर है 294, पेज नंबर 294 PDF, और ये हो गया 271। पैराग्राफ नंबर है 4041। सांख्य मत, सांख्य मत के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं सांख्य मत क्या है? सांख्य मत का आधार क्या है? सांख्य मत की चर्चाएं कैसी है? सांख्य दर्शन के बारे में आपने कभी पढ़ा सुना है कुछ? इस नाम ही सुना है, पढ़ा नहीं है।
सांख्य मत के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं? समयसार पढ़ा है आप लोगों ने? समयसार, हाँ जी। समयसार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत स्थानों पर आचार्य कुंद स्वामी ने सांख्य मत ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। वो सांख्यमती है, वो सांख्यमती है, जो ऐसा मानता है वो सांख्यमती है, जो ऐसा स्वीकार करता है वो इस प्रकार का है। ऐसी चर्चाएं बहुत की है उन्होंने सांख्य मत को आधार बना करके। तो कौन होता है सांख्यमती? इसकी चर्चा टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंदर की है। और यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल में होगा। पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय? वो भी नहीं पढ़ा है? चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या है चक्कर। सांख्य नाम का एक संप्रदाय है, जो संप्रदाय 25 तत्व मानता है, और 25 तत्व मानता है। 25 में से वैसे मानता तो 24 ही तत्व है, और पुरुष को भिन्न मानता है, प्रकृति से 24 की उत्पत्ति मानता है। और जो प्रकृति और पुरुष हैं, इन प्रकृति और पुरुष के योग को ही संसार कहता है, और इनके भिन्न होने को ही मुक्ति कहता है। ऐसी चर्चा करता है सांख्य। पुरुष को बिल्कुल शुद्ध मानता है। जितनी संरचना दिखाई देती है, जितनी दिखाई देती है, जितना जगत में राग द्वेष आदि दिखाई देते हैं, इन सब का कारण कषाय, कर्म, विकार, बंधन, दुख, चंचलता, इन सब चीजों की जो स्थिति है, उन सब के पीछे कारण मानते हैं वो प्रकृति को। और ये तो प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति का किया हुआ है। और जो पुरुष है उस पुरुष को उस प्रकृति से भिन्न शुद्ध मानते हैं। मैं सांख्य मत पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सांख्य दर्शन। ये 3 मुख्य गुणों की चर्चा आती है, सत्व, रज, तम। जो पूरी गीता है ना, गीता दर्शन, गीता पढ़ी थी हमने बहुत साल पहले। वो गीता पूरी की पूरी सांख्य मतों के आधार पर निरूपित, सांख्य दर्शन की चर्चा है गीता में। 3 तरह के परिणाम बतलाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो है ये बहुत शुद्ध है, सत्व गुण। जगत में जीवों के परिणाम भी 3 प्रकार के होते हैं। जो बहुत धर्मात्मा हैं, धार्मिक वृत्ति वाले हैं, सदाचार से युक्त हैं, वे सात्विक गुण वाले हैं। और जो ऐशो आराम ठाट बाट से रहते हैं, वे रजस गुण वाले हैं। और कुछ तामसिक गुण वाले कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं? वे लोग पाप और कषायों में उलझे। तमस मतलब होता है अंधकार। हर चीज को इन 3 भागों के अंदर बांटते हैं। ये सांख्य मत की चर्चा है। आपके आस पड़ोस में मिल जाएगी कहीं, आपके तो नहीं मिलेगी, अमेरिका में कहाँ होगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो आस पड़ोस में यदि कोई धर्मात्मा ब्राह्मण हिंदू को यदि कोई दिखाई देता है, गीता को मानने वाला, पढ़ने वाला, आप उनसे चर्चा करेंगे तो वे सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों की चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है ये स्वामीनारायण संप्रदाय जो है, ठीक है ना, वहाँ भी इस तरह के सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की चर्चा होती होगी। तो वे मानते हैं कि प्रकृति से ही सारी जगत की उत्पत्ति है, प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति है। अपने जो ये प्रकरण दिया गया समयसार सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वहाँ प्रकृति को उठाया इस तरह का प्रकरण। अब वो लोग मानते हैं प्रकृति करती है, और हम मानते हैं कर्म प्रकृति करती है। आप समझ रहे हैं क्या फर्क है? हम लोग क्या कह रहे हैं कि कर्म प्रकृति, अरे साहब कर्म का उदय होगा, माने कर्म प्रकृतियां है ना अपने यहाँ भी, तो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उसको भी प्रकृति कहते हैं। तो साहब ऐसी प्रकृति का उदय होगा, और उनका मतलब नेचर है, वो फर्क है ना। नहीं, वो जो प्रकृति मानते हैं वो प्रकृति को कर्ता मानते हैं। प्रकृति मतलब नेचर नहीं,
प्रकृति नाम का एक तत्व स्वीकार करते हैं, वो उस तत्व से इन सब चीजों की उत्पत्ति होती है। अच्छा अच्छा, है ना। प्रकृति नाम का एक तत्व है, मूल तत्व उनके, और प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। और पुरुष नाम का तत्व अलग है जो शुद्ध ही रहता है। तो अभी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में जो इस तरह की चर्चाएं उठाई गई, इसलिए पता है अपने ही लोग बहुत सारे ऐसे हैं, वे कहते हैं कि आप लोग समय सार पढ़ करके सांख्य मतियों जैसे हो जाओगे। कि क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप कर्म को तो मानते नहीं हो, कर्तृत्व समझते नहीं हो, और सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो सब कर्मों के आधार पर मानते हो और आत्मा को शुद्ध मानते हो। कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो करता धरता नहीं है, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो अनादि अनंत है, ध्रुव है, अविनाशी है, परम्पराणाम, मतलब ऐसा जो भी आत्मा की शुद्धता की जो चर्चा है, तो कहते हैं ये तो सांख्य मतियों की कल्पना हो जाएगी यदि सब कुछ प्रकृति का करता धरता यदि मानोगी तो। अरे साहब कर्म ही करते हैं, ऐसी बहुत सारी गाथाएं दी है समय सार के अंदर, इस तरह की बहुत सारी गाथाएं दी है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। माने वहाँ इस तरह की मूल गाथाएं दी है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं हैं। वहाँ क्या कहा है कि कर्म ही जीत सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही नचाता है, इस तरह की गाथाएं हैं। मतलब तो बहुत सालों पहले याद किया था हमने, अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट ख्याल में नहीं आ पा रहा, लेकिन वो जो चर्चा है उसमें वो पूरी की पूरी चर्चा यही है। जो लोग ऐसा समझते हैं वे क्या मानते हैं, कर्म ही जी सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही नचाता है, कर्म ही हंसाता है, कर्म ही रुलाता है, ये सब कर्म का कर्तृत्व है। कर्म नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, कर्म नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ कर्म कर्म के ऊपर है, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा इस तरह का, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, ऐसी स्थिति है। खुद तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना जो दोष है वो पूरा का पूरा दोष लगाता है कर्माधिक के ऊपर, कि मैं क्या करूं साहब, कर्म नहीं किया है ऐसा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं। तो फिर आचार्य देव उसको फटकार लगाते हैं कि अरे तेरी ये जो कल्पनाएं हैं, तेरी ये जो चर्चाएं हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं सांख्य मतियों जैसी होगी। तेरे में और सांख्य मति के अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर एक जैसा ही हो जाएगा। पढ़िए आपने इस तरह की गाथाएं समय सार में, पढ़ी आप लोगों ने कहीं? आप पर उसको ध्यान आ रही है कि किसी को? पढ़ी है पर वो अपने काम की नहीं है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ नहीं, मतलब ऐसे विषय को भी पढ़ते हैं ना अपन। हाँ जी। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही, मिथ्यात्व में कर्म ही करे और असंयमी भी कर्म ही। कर्म करते कर्म देते कर्म हर, यह सत्य है तो सिद्ध होंगे अकारक सब आत्मा। कौन सी गाथा, कौन सा कलश है, कहाँ है? गाथा है 332 से लेके और 340 तक। 332 से 340 तक की गाथाएं हैं क्या? हाँ बोलो आप कितनी मार 332 से लेकर के 340 नंबर तक की गाथा के अंदर कह रहे हैं आचार्य देव। कितना स्पष्ट शब्द के अंदर कथन कर दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहेंगे। कर्म करता कर्म ही करने वाला है, कर्म ही हंसाने वाला है, कर्म रुलाने वाला है, कर्म ही जगाने वाला है। देखो इसमें गाथा नंबर 332 बतलाई ना आपने। हाँ देखो मैं पढ़ता हूँ मूल गाथा। कर्म अज्ञानी करे और कर्म ही ज्ञानी करे, जिये को सुलावे कर्म ही और कर्म ही जागृत करे। इससे ऊपर वाली गाथा भी देख सकते हैं। यदि जीव प्रकृति ना करे, मिथ्यात्वमय पुद्गल दरऊ, मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज क्या नहीं यह मिथ्या कहो। प्रकृति की चर्चा उठाई है इस तरह की। कर्म करते सुखी एवं दुखी करते कर्म ही। मैंने बहुत सालों पहले, मतलब करीब 1994-95 में मैंने इन गाथाओं के प्रवचन किए थे हमारे बड़े मंदिर में।
तो उस समय समय सार चलता था, हमारे पंडित जी साहब थे। तो मतलब मैंने उस समय भी इस तरह की बात कही कि आप देखिए, यदि ये सारी गाथाएं पढ़ें आप, और इन सब गाथाओं को पढ़ने के बाद में वो अंतिम गाथा न पढ़ें जो मूल है, तो फिर क्या होगा कि ये सारा का सारा, मतलब 332 से चालू हुई ना ये चर्चा, 340 नंबर की गाथा नहीं पढ़ो आप, तो इन सारी बातों को आप कहोगे कि सही है यार, कितना आगे की गाथा न पढ़ करके इनके ऊपर प्रवचन करो तो आप क्या कहोगे बोलो। आप 334 नंबर गाथा देखो, कर्म ही जीव भ्रमाते हैं ऊर्ध्व अध त्रिलोक में, जो कुछ जगत में शुभ अशुभ वह कर्म ही करते रहे। बोलो इसकी व्याख्या करो आप। जैसे आप कर्म ही भ्रमाते हैं ऊर्ध्व लोक में, कभी ऊर्ध्व लोक में ले जाते हैं, कभी अधोलोक में ले जाते हैं, कभी तिर्यक लोक में ले जाते हैं। जो कुछ भी जगत के अंदर शुभ अशुभ दिखता है वो सब कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म देते हैं, कर्म ही हरते हैं। कैसा लगता है? तो कर्म का ही किया हुआ है ना। फिर इसी तरह से इन्होंने आगे कहा कि नर वेद है महिलाभिलाषी, नार चाहे पुरुष को, परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। तो अब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, अब्रह्मचारी तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म ही चाहता है, हम क्या करें। जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, परघात नामक कर्म की ही प्रकृति का यह काम है। बोलो, किसी अन्य को मारता है या किसी अन्य से मारा जाता है, तो ये इसमें कोई व्यक्ति क्या करेगा? ये तो कर्म प्रकृति है, परघात नामक कर्म प्रकृति है, इसलिए दूसरे को मार रहा है कि दूसरे से मारा जा रहा है। ये तो प्रकृति का काम है ना। ऐसी कितनी गाथाएं दी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। तो कहा कि भैया इन सबको यदि प्रकृति का करता धरता यदि मानोगे, कर्म नहीं किया यदि ऐसा मानोगे, और तुम स्वयं स्वच्छंदी बने रहना चाहोगे, तो ये तुम्हारी सांख्यों जैसी कल्पना हो जाएगी कि आत्मा तो कुछ करता नहीं है, ये तो कर्म का किया हुआ है और कर्म हमसे भिन्न है, तो आत्मा तो शुद्ध है। आत्मा कुछ नहीं करता है। देखो 340 नंबर गाथा बहुत महत्वपूर्ण समय सार की। सांख्य के उपदेश समझो श्रवण प्रतिपादन करें, कर्ता प्रकृति उनके यहाँ पर है अकारक आत्मा। बोलो, सांख्य के उपदेश के समान यदि कोई श्रवण प्रतिपादन कर रहा है, कोई मुनि होकर के भी सांख्यों जैसे प्रतिपादन कर रहा है, कर्म 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 का किया हुआ है, प्रकृति का किया हुआ है, प्रकृति का किया हुआ है, मिथ्या है, आत्मा को शुद्ध मानते हो, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहते हो और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है, ऐसी अनिति जनमत विषय संभव है नहीं, ऐसा टोडरमल जी कहते हैं। जैन मत में इस प्रकार की अनिति नहीं चलेगी। अभी इतनी बात समझ में आएगी कि सांख्य दर्शन क्या है, प्रकृति पुरुष की कैसी चर्चा करता है। अभी इसमें ये सांख्य मत की चर्चा की है, ठीक है ना। एक श्लोक याद आता है, बहुत वर्षों पहले किया हुआ, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि शर्म से अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो बहुत मार्मिक, मतलब जब इसको पढ़ा था तो इतना आनंद आया था इस बात को पढ़ करके कि बात कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बात जैनियों की बात कह दी हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः, प्रकृति करती है, प्रकृति का किया हुआ है, क्रियमाणानि किया हुआ है, गुण है, कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः। फिर कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो आत्मा अहंकार से विमूढ़ है, अहंकार से मोहित है, वो क्या कहता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। माने आकर्तृत्व का पोषण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य का बतलाई वहां उसमें गीता के 3रे अध्याय में है, बहुत मार्मिक प्रकरण निकलता है कि ये जीव ऐसा मानता है, अहंकार से विमूढ़ आत्मा मानता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया था, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे करने से होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, कि तेरे में बहुत अहंकार है, ये सारे के सारे कर्म क्रियाकलाप प्रकृति के किए हुए हैं, अब प्रकृति करती है तो होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ऐसी बात कही।
देखिए अब मैं यहाँ आपके सामने 40-41 नंबर पैराग्राफ सांख्य मत की चर्चा पढ़ता हूँ। वे लोग बंध और मोक्ष किसको मानते हैं? धर्म से ब्राह्म, सौम्य आदि उच्च योनियों में जन्म लेना पड़ता है। देखो क्या कह रहे हैं सांख्य मत वाले, धर्म से तो इन उच्च योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तथा अधर्म से मानुष योनि, पशु आदि नीच योनियों में। धर्म करके ऐसी सौम्य योनियों में जन्म ले लेगा और अधर्म करके मनुष्य, पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेगा। प्रकृति और पुरुष में विवेक ज्ञान होने से मोक्ष होता है। मोक्ष कैसे होता है देखना। सांख्य मतावलंबी क्या कहने, कौन कौन सी 2 बातें कही इन सांख्य मतावलंबियों ने? कौन कौन सी 2 बातें कही? प्रकृति और पुरुष, इन 2 की चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति और पुरुष में विवेक ज्ञान होने से मोक्ष होता है, इनसे होगा मोक्ष। तथा प्रकृति और पुरुष विषयक विपर्य ज्ञान से बंध। इसका मतलब सांख्य मत के अनुसार ये मूल तत्व 2 माने गए हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में यदि आपको विवेक हो गया, आपको ज्ञान हो गया, तो आपको मोक्ष हो जाएगा। और प्रकृति और पुरुष विषय में यदि आपको मतलब ज्ञान नहीं हुआ, विपरीत ज्ञान है, तो उससे विपर्य का मतलब होता है विपरीत। विपर्य ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान, तो इससे होता है बंध। जब तक पुरुष को महान महत्व है ना, बुद्धि, अहंकार, 5 तन मात्राएं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, अहंकार जन्य 5 इंद्रियां, 5 भौतिक शरीर। अहंकार जन्य 5 इंद्रियां कौन सी? वे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्पर्शन, रसना, चक्षु, कर्ण, ठीक है ना। ये अहंकार जन्य 5 भौतिक इंद्रियां, ये और 5 भौतिक शरीर आदि अनात्मीय पदार्थों में मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ आदि मिथ्या ज्ञान होता है। वह शरीर को ही आत्मा मानता है। ऐसा लगता है अपने को, यार क्या गजब बातें कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये तो जैनियों की बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना आपको कि आप 5 इंद्रियों के कारण भौतिक शरीर आदि ये सब अनात्मा है। इन पदार्थों के अंदर क्या समझता है, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, सुन रही है इंद्रियां। ऐसा मिथ्या ज्ञान होता है, वह शरीर को ही आत्मा मानता है। तब तक इसको विपर्य ज्ञान के कारण बंध होता है। अब ये बंध क्यों हुआ? कि विपर्य ज्ञान के कारण हुआ। और विपर्य ज्ञान क्या था कि हो रहा था शरीर में और मान रहा था कि मैं करता हूँ, अनात्मीय पदार्थों के अंदर आत्मा मान रहा था, और वह संसारी है। पर जब इसे प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान हो जाता है, क्या विवेक ज्ञान का मतलब भेद विज्ञान, किस किस में? प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान हो जाता है, तो वह पुरुष के सिवाय यावत पदार्थों को प्रकृति पुरुष में विज्ञान होगा तो पुरुष को तो भिन्न जानेगा, और पुरुष के सिवाय बाकी जितने भी पदार्थ हैं, यावत पदार्थ, पुरुष के सिवाय जितने भी पदार्थ हैं, उन समस्त पदार्थों को प्रकृति ने किया है, प्रकृति ने किया है, प्रकृति की वजह से, प्रकृति क्रियमाणा ने भी बताया ना, जैसा प्रकृति का किया हुआ है सब। और त्रिगुणात्मक मानकर मतलब सत्व रज तम जैसा, ठीक है। भोजन में भी हर चीज में, हर प्रवृत्ति में ऐसे लगता है। निद्रा तामसिक गुण का काम है, भोजन आदि राजसिक गुण का काम है, भोग आदि ये रजस गुण का काम है, और वैराग्य, ज्ञान, संयम, साधना ये सत्व गुण का काम है। जब कभी सत्व गुण की प्रमुखता जिस किसी व्यक्ति के अंदर अधिक हो जाती है, विशेष हो जाती है, तो व्यक्ति पूज्यत्व की तरफ, त्याग, तपस्या और संयम की तरफ बढ़ने लगता है। किसी में रजस गुण की प्रमुखता
दिखाई देने लगती है तो भोगों की तरफ अधिक बढ़ने लगता है। किसी में तमस गुण की अधिकता होती है तो वो व्यक्ति पाप प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब ऐसी व्याख्याएं करते हैं गीता संप्रदाय वाले। अब ये मत समझ लेना कि ये पंडित जी बता रहे हैं, संजीव गोदा जी ने हमारे को ऐसा पढ़ाया है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ ये बातें दूसरे धर्म में है, अपने धर्म की नहीं है। कई ऐसी चर्चाएं आई, इस तरह की चर्चा। चित्त प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, मस्त रहता है, ये सात्विक गुण का काम है। और चित्त में थोड़ी सी चंचलता सी दिखाई दे रहे हैं तो ये रजस गुण का काम कह देते हैं। और अंधकार से युक्त हुए, पाप से युक्त हुए, पाप प्रवृत्तियों से बुद्धि जिसमें समझो आप विपरीत हो जावे, जड़ हो जावे, ऐसी जड़ बुद्धि जैसी समझ ही नहीं रहे, ज्ञान योग्यता नहीं रही, ऐसी जो प्रवृत्ति जन्य जो काम हुआ उसको हम कह सकते हैं तमस गुण का काम। त्रिगुणात्मक किसको? पुरुष के सिवाय यावत पदार्थों को, यावत मतलब जितने भी पुरुष के सिवाय यावत पदार्थों को प्रकृतिकृत और त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्त होकर, इसको त्रिगुणात्मक मान लिया और इन तीनों से विरक्त होकर के सबसे विरक्त हो गए हम, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप किससे लेना देना नहीं है आपको? सात्विक, सात्विक, तामसिक के तीन तेल प्रकृति के कहा, प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, त्रिगुणात्मक रचना दिखाई देती है। इनसे विरक्त होकर इनमें मैं नहीं हूँ, मैं इन परिणामों वाला नहीं हूँ। अब देखो अपन लोग जो व्याख्या करते हैं निश्चयवादी जीव की व्याख्या इसलिए सांख्य मतियों जैसी कही जाती है। आचार्य कुंद स्वामी और आचार्य अमृत कुंद स्वामी ने निश्चयवादियों के लिए सांख्य मतावलंबी शब्द का प्रयोग किया है। सांख्य ऐसा मानता है तो इन सबसे विरक्त होकर इनमें मैं नहीं हूँ, मेरे ये नहीं है, मैं इनमें नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। यह परम ज्ञान जागृत होता है, माने वेद विज्ञान होता है। जैसे अपन लोग वेद विज्ञान कहते हैं वैसी बात कर रहे हैं। तब सम्यक ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। बंधन कैसे था? ये कही थी ना बात, विपर्य से बंधन और ज्ञान से मोक्ष। तात्पर्य यह है कि सांख्य विपर्य से बंध और ज्ञान से मोक्ष मानता है। सब कुल मिलाकर के ये सांख्य मत के संदर्भ में ये निष्कर्ष स्वरूप की बात है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। वैशेषिक तो और पढ़ी दें कम से कम है, 5-7 मिनट लिए बने, 7-8 मिनट है। देखिए वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कहाँ की वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में चर्चा? अरे अभी इतने दिन से चल तो रही थी चर्चा, ये भी चर्चा चल रही थी, मतलब वैशेषिकों को आधार मान करके चल रही थी। वैशेषिक धर्म वाले कितने तत्व मानते हैं, कितने पदार्थ मानते हैं, कितनी वस्तुएं मानते हैं? वैशेषिक पदार्थ वाले हाँ 7 पदार्थ मानते हैं। कहीं कहीं 6 पदार्थ की भी चर्चा आती है। माने इसमें जो अभाव है ना, ये माने इसमें भी क्या है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इस तरह के 2 पक्ष माने गए हैं वैशेषिक संप्रदाय में भी। और द्रव्य मानते हैं 9। तो इनमें क्या है कि वैशेषिक दर्शन के अंदर कहीं तो अभाव को पदार्थ रूप से स्वीकार किया गया है और कहीं उसे पदार्थ नहीं माना गया है। कहीं 6 पदार्थ की चर्चा करते हैं, कहीं 7 पदार्थ की चर्चा करते हैं। मैंने 7 पदार्थ बतलाए थे ना आपको उस दिन, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ बतलाए थे, है ना। इसमें इन्होंने षट कर्म की बात कही है, पदार्थ की बात कही है। तो इन्होंने अभाव को नहीं स्वीकार किया है। पहले अभाव को पदार्थ रूप से, आश्रय रूप से स्वीकार नहीं करते। कुछ परंपरा वैशेषिक में ऐसी भी है।
तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ मानते हैं वैशेषिकों के यहाँ माने गए हैं। देखें जरा इनकी मान्यता किस प्रकार की है, मानते क्या है आखिर, ये सोचते क्या है, विचार क्या करते हैं। इच्छा और द्वेष से धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति होती है। धर्म कैसे होता है? इच्छा से। और अधर्म कैसे होता है? द्वेष से। उनसे ही सुख और दुख रूप संसार मानते हैं। संसार किससे है? संसार सुख दुख रूप है, इच्छा और द्वेष के कारण है, धर्म अधर्म से होता है। जिस पुरुष को तत्व ज्ञान हो जाता है उसे इच्छा और द्वेष नहीं होते। किसे नहीं होगी इच्छा, किसे नहीं होगा द्वेष, होगा जिसे तत्व ज्ञान हो जाएगा। इनके न होने से धर्म अधर्म नहीं होते, और धर्म और अधर्म के न होने से नए शरीर और मन का संयोग नहीं होता। ठीक है, जन्म नहीं होता। संचित कर्मों का निरोध हो जाने से मोक्ष हो जाता है। ऐसा मतलब है। अपने को ऐसा लगता है कई बार बस अपन इनकी थोड़ी सी शब्द टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये समझिए आप जी, इनकी जो शब्द हैं पारिभाषिक शब्द जो दिए जैसे संचित कर्मों का, और ऐसे जो शब्द दे दिए ना थोड़े से अलग हटके, ये अपने को ऐसा लगता है ये अपने ऐसे अजीब से लगते हैं अपने को। नहीं तो इनके अर्थ की दृष्टि से देखते हैं, कभी विचार करते हैं तो लगता है यार ये तो जैन की बात कह रहा है। तो अपन भी तो कहते हैं शरीर और मन का संयोग नहीं होता, जन्म नहीं होता। जन्म कब होता है? शरीर मन के संयोग का नाम जन्म है। संचित कर्मों का निरोध हो जाने से मोक्ष हो जाता है। उदाहरण दिया, जैसे प्रदीप के बुझ जाने से प्रकाश का अभाव हो जाता है, उसी तरह धर्म और अधर्म रूप बंधन के हट जाने पर जन्म मरण चक्र रूप संसार का अभाव हो जाता है। धर्म अधर्म रूप बंधन के हट जाने पर जन्म मरण चक्र रूप संसार का अभाव हो जाता है। माने वे लोग भी ऐसा मानते हैं। मैं आपको बात बतलाऊं, हमारे एक पढ़ाते थे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को उनका नाम अध्यापक का, लेकिन ज्योतिष पढ़ाते थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। और ज्योतिष की चर्चा करते समय, उन विषयों को पढ़ाते समय एक बार उन्होंने ऐसी बात कही। अन्य मतावलंबी ब्राह्मण शर्मा थे, विनोद शर्मा या कोई इस तरह का कुछ नाम था उनका। तो वो पता है क्या बोले, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ। अन्य मतियों की सभा चल रही है, ज्योतिष शास्त्र संबंधी सभा चल रही है, और सारे के सारे उनमें जैन कोई नहीं है और तत्व ज्ञान पढ़ने समझने वाला तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला था वहाँ। उनमें वो कभी एक धार्मिक ऐसी चर्चा चलते समय ऐसा बोले कि पुण्य और पाप ये दोनों बैलेंस हैं। पुण्य का बैलेंस प्लस में है और पाप का बैलेंस माइनस में आ जाता है। ये तराजू के 2 पल्लों की तरह है। जब तक पुण्य का भी बैलेंस रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, ऐसा बोले। मेरे को इतना गजब लगी बात कि यार ये कैसी बात करते हैं ये। मतलब ये तो हम जैनियों को समझाते समझाते परेशान हैं कि पुण्य से धर्म नहीं होता, पुण्य से मोक्ष नहीं होता, पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है, पुण्य बंधन का ही कारण है, पुण्य संसार का ही कारण है। ये बात समझाते समझाते हम थक गए, परेशान हो गए। और ये अजानकार व्यक्ति, ये ब्राह्मण आदमी खड़ा होकर के बोल रहा है सामने, कोई ऐसे ही पढ़ाते समय कि साहब ये तो ऐसा है, गजब हो गया है। ये जो मैंने ये प्रकरण या वैशेषिक दर्शन वाला प्रकरण देखा, हमें ऐसा लगता है धर्म और अधर्म ये बैलेंस है पुण्य पाप जैसे, इनकी दृष्टि से, वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से। और ये क्या मानते हैं, मुक्ति कब मानेंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कुछ ये वैशेषिक दर्शन वाले अभाव में मुक्ति की कल्पना करते हैं, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाने का नाम मोक्ष है। माने कैसा मानते हैं, कुछ बचा ही नहीं, तो खत्म होगा तभी तो मोक्ष होगा ना। कि क्या खत्म होगा, कि आत्मा ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे खाली खाली हो जाने का मोक्ष समझते हैं। शून्यत्व में मोक्ष की कल्पना करने वाले, मोक्ष किसका नाम है कि मोक्ष शून्यता का नाम है, ऐसा समझते हैं। क्या बात कही इन्होंने, जन्म
मरण चक्र रूप संसार का अभाव हो जाता है। कब हो जाता है? धर्म और अधर्म रूप बंधन के हट जाने पर। अतः षट पदार्थ का तत्व ज्ञान होते ही, षट पदार्थ कौन से? वे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये षट कर्म, षट पदार्थ। इन षट पदार्थ का तत्व ज्ञान होते ही अनागत धर्म और अधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। अब आगे धर्म अधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी और संचित धर्माधर्म का उपभोग हो जाएगा और ज्ञानाग्नि से विनाश होकर मोक्ष हो जाता है। मतलब कुछ नहीं बचा। इसी का विरोध करते हुए अपने वो पंडित जी ने छंद लिखा इस तरह का, नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निजगुण विनाश वाली। हमारे बोला करते थे पंडित जी ऐसा कि नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है। अभाव में सिद्धि नहीं होती। अरे हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिस मोक्ष में मैं ही नहीं रहूं। मेरे कोई बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए और मैं डॉक्टर के पास में जाऊं कि डॉक्टर साहब 6 महीने से बहुत परेशान हूं इस बीमारी से, आप इससे छुटकारा दिलाएंगे? अरे तुम क्या चिंता करते हो, ऐसा उपचार करूंगा, ऐसी दवाई दूंगा, ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। ऐसा उपचार चाहिए आपको कि नहीं मर्ज तो नहीं रहे लेकिन मरीज तो हम तो रहे। ऐसा उपाय करो ना। हम ही नहीं रहे, हमें ही पहुंचा देवे वो ऊपर, ऐसा उपचार चाहिए क्या? हमने कहा मोक्ष हो जाता है। कि मोक्ष किसको होता है? कि मोक्ष हो जाने पर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा सब। फिर खत्म नहीं, हमें ऐसा मोक्ष चाहिए जिस मोक्ष के हो जाने पर अनंत सुख की प्राप्ति हो, साधी अनंत काल के लिए अक्षय और अभूतपूर्व सुख की ये प्राप्ति करे। ऐसा मोक्ष हमारे को इष्ट है। ये सब विनाश होकर के मोक्ष हो गया। अतः वैशेषिक के मत से भी विपर्य बंध का कारण और तत्वज्ञान मोक्ष का कारण। ऐसा ही अपन ने ये सांख्य और वैशेषिक इन दो मतों के संदर्भ में यहाँ चर्चा पड़ी है। नैयायिक और बौद्ध संप्रदाय वाले मोक्ष के संदर्भ में किस तरह की चर्चा करते हैं, इस प्रकरण को अपन कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यही विराम देता हूँ। कल फ्राइडे है पंडित जी, मैं आपको याद दिला दूं वो कल तो हम क्या बोलेंगे? कल फ्राइडे है तो फिर हम गुणस्थान विवेचन के दूसरे गुणस्थान की चर्चा करेंगे। प्रथम गुणस्थान की चर्चा अपन ने लास्ट फ्राइडे कर ली थी, ठीक है ना। आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो आप लोग अभी पूछिए, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट वीक इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे और गुणस्थान की चर्चा दूसरे अध्याय की, दूसरे गुणस्थान की चर्चा। दूसरा गुणस्थान भी बहुत ज़्यादा पेज में नहीं है, पूरा पढ़कर क्या है, कोई चर्चा आती है तो मेरे को बतलाएं, मैं भी उसको पूरे को रिवाइज करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है। हाँ जी। पंडित जी, हाँ सांख्य में बोलिए। हाँ सांख्य मत में जो पुरुष कहते हैं वो आत्मा कहते हैं उसको, आत्मा के संबंध में है? हाँ आत्मा ही मानते हैं उसको। आत्मा जैसा ही है, लेकिन अब पता है मैं आत्मा उसको इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि आत्मा कहते ही फिर हमारे दिमाग में आत्मा ही आती है, जिसको अपन आत्मा समझते हैं ज्ञान स्वभावी, ज्ञान आनंद स्वभावी, उपयोग लक्षण वाला ज्ञान, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अपन ने जो आत्मा अनंत गुण वाला, असंख्यात प्रदेशी, अनंत धर्मों वाला आत्मा कहते, अपने दिमाग में वो बात आती है। मानते तो वो उसको आत्मा ही है, कहते तो आत्मा ही है, लेकिन यदि मैं उसके लिए आत्मा शब्द देता हूँ, मान लीजिए पुरुष के लिए, तो आप लोग उसको कैसा फील करेंगे? उस आत्मा शब्द को पुरुष नहीं फील करेंगे, ठीक है। हम तो क्या मानते हैं एक्चुअल में, देखो जैन अपनी मान्यता क्या है, आत्मा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है और पर्याय दृष्टि से वही आत्मा विकारी ही होता है, राग रूप परिणमित होता है, कषाय रूप परिणमित होता है, तो आत्मा ही हो रहा है विकार रूप परिणमित। जबकि उनके क्या मानते हैं कि विकार कषाय आदि जो होते हैं ये अलग तत्व है जो प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, और जो पुरुष है वो उस प्रकृति से भिन्न न्यारा निराला एक शुद्ध तत्व है। ये जीव अपनी मिथ्या मान्यता, विपरीत ज्ञान के कारण इन दोनों को मिला हुआ देखता है, और सम्यक ज्ञान हो जाने पर जब प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न देखता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ये सांख्यों की कल्पना है, ठीक है ना। ख्याल में आया क्या कुछ? हाँ जी, हाँ ख्याल आया। चलिए ये वाणी जावाणी के ज्ञान ते
सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दुख सदा देता हूँ दुख। नौ वर्ण मंत्र।